जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो लेक्चर में। तो आज की इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र को रिकॉल करेंगे जो कि बेनिफिशियल रहेंगे क्लास 11th 12th दोनों क्लास के लिए। उसके बाद आपके कंपटीशन लेवल या एनडीए जो आप करते हैं, ठीक है, नेवी का पेपर देंगे या आप एयरफोर्स का पेपर देंगे तो उसमें पूछा जाता है। ठीक है, तो ये जो महत्वपूर्ण जो सूत्र रहेंगे काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगे। तो सबसे पहले पहला सूत्र देख लेते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले साइन ए वाला देख लीजिए। साइन ए प्लस बी मान लीजिए ऐसा है, तो इसका सूत्र क्या होगा, ये हो जाएगा, इसका बोलते हैं साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, ये पहला फार्मूला हमारा। सेकंड इसी तरह से मैं ले दे रहा हूँ। सेकंड हो जाएगा, सेकंड इसका माइनस वाला, अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर इसके नीचे यहाँ पर माइनस हो जाता है, ये इस तरह हो जाएगा। तो हो जाएगा साइन ए माइनस बी हो जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो इस तरह का मान लीजिए हमने दो फार्मूले को एक साथ कंबाइन कर दिया है। ठीक है, तो अब कास वाला देख लेते हैं। तो कास ए प्लस बी का जो फार्मूला होगा होता है कॉस ए कॉस बी, उसके बाद माइनस है ना, कॉस वाले में यहाँ पर पहले माइनस होता है, फिर उसके बाद साइन ए और उसके बाद साइन बी होता है, ये फार्मूला होता है। ठीक है, और अगर यहाँ पर माइनस होता है तो इसमें पलट जाता है, ये हो जाता है प्लस। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं। अभी क्यों पूछा जाता है साइन टू ए या साइन टू थीटा मान लीजिए, है ना, थीटा से बता रहे हैं तो ज़्यादा आसान पड़ेगा। तो साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, देखिए साइन टू थीटा का फार्मूला कैसे निकालेंगे। तो देखिए, अगर हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, साइन, अब हम डेरिवेशन करेंगे, साइन थीटा प्लस साइन थीटा लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखिए ये वाला फार्मूला लगाते हैं, ए और बी की जगह दोनों थीटा थीटा है तो बस साइन वाला फार्मूला लगा देते हैं, है ना। तो साइन वाला फार्मूला यहाँ से हो जाएगा साइन ए, है ना, एक जगह थीटा है, कॉस बी यानी कॉस थीटा हो जाएगा प्लस कॉस ए कॉस थीटा हो जाएगा, और उसके बाद साइन बी की जगह थीटा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, दो बार हो गया। तो इसको हम पहले भी लिख सकते हैं क्योंकि गुणा के रूप में लिखा है, तो ये हो जाएगा टू साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये हमारा फार्मूला है, फार्मूला को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। ठीक है, तो साइन टू थीटा का हमारा फार्मूला ये हो गया, साइन टू थीटा का फार्मूला हमारा ये हो गया, पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये हुआ इम्पोर्टेंट। अब देखिए इसको क्या कैसे समझ सकते हैं। अब देखिए साइन इसका एक फार्मूला और होता है, वो होता है साइन टू थीटा इक्वल टू, देखिए अगर हम इसको इस तरह लिख दें तो क्या कोई दिक्कत है। अब हम दूसरा फार्मूला डिराइव करने जा रहे हैं, क्या इस तरह लिख दे तो कोई दिक्कत है। आप कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है ना, इसके अपान में 1 लिखा जा सकता है। अच्छा देखिए, अब इसको क्या इस तरह लिखा जा सकता है, आप कहेंगे साइन थीटा कॉस थीटा, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, हो गया। ऐसा भी लिख सकते हैं ना। अब देखिए ध्यान से, बहुत ध्यान से, यहाँ पर कॉस स्क्वायर से इसमें भी और इसमें भी भाग करेंगे तो हो जाएगा टू साइन थीटा कॉस थीटा अपान में यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा से भाग कर रहे हैं। ठीक, और नीचे यहाँ पर भी भाग कर रहे हैं दोनों में, तो कॉस स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, ये एक इसके साथ ही ले लेंगे, साइन अपान एक कॉस, कॉस स्क्वायर है तो एक कॉस इसके साथ है एक कॉस इसके साथ है, तो एक कॉस इसके साथ लेंगे तो स्क्वायर से ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो साइन अपान कॉस ये हो जाएगा टू टेन थीटा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। और ये कॉस स्क्वायर कैंसिल होकर 1, और ये साइन स्क्वायर और अपान में कॉस स्क्वायर तो हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। तो देखिए साइन टू थीटा का एक फार्मूला हमें और मिल गया, ये मिल गया साइन टू थीटा। ठीक है, तो एक फार्मूला ये हमारा ये वाला हो गया। ठीक है, ये वाला। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए, है ना। तो ठीक है, तो हमने यहाँ पर 2 3 और उसके बाद है ना, 2 3 हुए, उसके बाद 4 फार्मूले हमने देख लिए। अभी देख लेते हैं कास वाला, है ना। तो कास वाला भी देख लेते हैं, चलिए देख लेते हैं कास वाला। कास टू थीटा के लिए देख लेते हैं। तो कास टू थीटा कैसे मिलेगा भाई, कास टू थीटा मिलेगा, क्या लिख सकते हैं इसको, कास
थीटा प्लस थीटा। अब cos थीटा वाला फार्मूला लगा देंगे तो हो जाएगा cos थीटा, उसके बाद cos थीटा माइनस साइन थीटा, उसके बाद साइन थीटा, है ना। प्लस वाले में ये माइनस होता है। अब ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखिए cos टू थीटा का फार्मूला हमें ये मिल गया। कहीं कहीं हमें ये यूज़ करेंगे, कहीं कहीं ये यूज़ कर लेंगे, कहीं कहीं इसको यूज़ कर लेंगे। तो cos टू थीटा बराबर ये होता है ना। अगर यहीं पर प्लस हो जाए तो 1 हो जाएगा, है ना। तो आप लोग इस तरह से, ये हो गया फार्मूला। अब देखिए अगर हम देखिए अगर हम cos को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो cos की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हम पुटअप करेंगे, है ना। तो ये cos थीटा है, cos थीटा की जगह हम ये पुटअप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं भाई। तो देखिए तो यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर यानी माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो cos टू थीटा का एक फार्मूला और हमें मिल गया, है ना। ये मिल गया, कहीं कहीं यूज होता है। ठीक है, तो आप लोग इसको याद करते चलिए। ठीक है, और अब देखिए यहाँ पर हम अगर साइन स्क्वायर की जगह क्या रखते हैं, साइन थीटा की जगह हम क्या रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा लिख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर ठीक है साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर साइन है, वहाँ 1 माइनस cos स्क्वायर लिख देते हैं इस फार्मूले में। तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा cos स्क्वायर थीटा तो ऐसे ही है, और वहाँ पर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इस वाले फार्मूले में रख रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये माइनस से ब्रैकेट खुल गया तो प्लस cos स्क्वायर थीटा। देखिए cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये किसका फार्मूला है, cos टू थीटा का फार्मूला है। तो ठीक है, तो यहाँ से हमें ये वाला फार्मूला मिल गया। ठीक, अब देखते हैं 10 में इसका क्या होता है। तो 10 में देख लीजिए, यहाँ से चलिए, यहाँ में चलिए देख लेते हैं। तो है ना, cos वाला लिख ले देते हैं। तो cos टू थीटा बराबर क्या है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। थीटा कोई एंगल है, ठीक है। तो इसके भी नीचे 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान में cos स्क्वायर थीटा, है ना। 1 को हमने रिप्लेस किया है साइन स्क्वायर थीटा से। अब हम इसमें भी क्या करेंगे, cos स्क्वायर से इसमें और इसमें दोनों में डिवाइड कर रहे हैं। तो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा अपान में cos स्क्वायर थीटा, एक स्टेप हमने कम कर दिया, और ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान में cos स्क्वायर थीटा। उसके बाद इसके नीचे वाले में cos स्क्वायर थीटा अपान में cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, उसके बाद अपान में cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए वैल्यू रख लें तो ये हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारी वैल्यू है किसकी, cos टू थीटा की 10 के रूप में। ठीक है, तो आप लोग ये फार्मूले, है ना। तो cos के हमने यहाँ पर 3 फार्मूले, पहला फार्मूला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, और चौथा हमारा यहाँ पर है। अब इसी तरह 10 का भी देख लेते हैं। तो 10 का क्या होता है, टेन टू थीटा का क्या होता है। तो टेन टू थीटा का होगा, देखिए इसको लिख सकते हैं साइन टू थीटा अपान में cos टू थीटा। अब साइन वाला 10 में रख देते हैं। तो साइन वाला हमें 10 वाला निकाला था तो 2 tan थीटा निकाला था, उसके बाद 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा निकाला था, है ना, ऐसा निकाला था। अब cos वाला लिख देते हैं यहाँ से। तो cos वाला हमने निकाला 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा और अपान में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा निकाला। तो देखिए यहाँ पर ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 tan थीटा अपान में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो किसकी वैल्यू हमें मिली, ये हमें tan टू थीटा की वैल्यू मिली, tan टू थीटा की वैल्यू मिली। तो आप लोग इस फार्मूले को याद करते चलिए और समझते चलिए। तो आप लोग अगर डेरिवेशन देखेंगे तो याद करने में आसानी हो जाती है, आप भूल भी जाएंगे तो डेरिवेशन तुरंत कर लेंगे, है ना। तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। चलिए देख लेते हैं, एक और फार्मूला है बहुत बढ़िया। तो चलिए देखिए हैं ये वाला फार्मूला, जैसे अभी हमने लिखा था साइन ए, थोड़ा जूम कर लेते हैं। जैसे अभी हमने लिखा था, थोड़ा जूम आउट, ठीक यहाँ तक सही रहेगा। तो साइन ए प्लस बी वाला फार्मूला भी जो हमने देखा था क्या होता है, साइन ए
कॉस बी और उसके बाद प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। और माइनस वाला क्या होता था, साइन ए माइनस बी का क्या होता था, साइन ए माइनस बी का होता था साइन ए कॉस बी, उसके बाद माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। अगर हम इनको दोनों को जोड़ दें, दोनों को जोड़ दे रहे हैं इधर भी तो देखिए ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए जोड़ रहे हैं तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमें मिलेगा 2 साइन ए कॉस बी। जब ये कॉस और साइन ए अलग अलग हो तो इसका फार्मूला ये होता है साइन ए 2 साइन ए कॉस बी। जब लिखा होगा तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी लिख सकते हैं। और इसी तरह कास वाला को देख लेते हैं। अब इसी तरह को अगर हम घटा दें, इनको घटा देंगे तो क्या मिलेगा, तो साइन ए माइनस ए प्लस बी यहाँ पर माइनस हो जाए और साइन ए माइनस बी हो जाए, तो देखिए हमें क्या मिलेगा। देखिए अगर माइनस करेंगे तो ये वाला पहला वाला कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा 2 का से साइन बी मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से, ठीक है, माइनस ब्रैकेट खोलेंगे तो ये बोला जाएगा प्लस और ये कैंसिल होगा तो ये मिलता है। अब ये कास वाला देख लेते हैं एक बार तो फिर क्लियर हो जाएगा। तो कास वाला यहाँ पर लिख दे रहे हैं, चलिए इसके नीचे थोड़ी जगह है। अगर हम कास वाला लिखें फार्मूला तो कास ए प्लस बी इक्वल टू होता है हमारा कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। और कास ए माइनस बी हमारा होगा कास ए कास बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। अब अगर इसको हम जोड़ रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, जोड़ रहे हैं है ना, अगर जोड़ने पर लिखते हैं तो हम जोड़ रहे हैं तो मिलेगा हमें कास ए प्लस बी प्लस कास ए माइनस बी, ठीक है। और जोड़ रहे हैं तो ये वाला कैंसिल होगा और हमें मिलेगा 2 कास ए कास बी मिलेगा, ठीक है। तो अगर इस तरह कहीं लिखा रहेगा तो हम इस तरह लिखेंगे। अगर इसी को घटाएंगे तो हमें मिलेगा कास ए प्लस बी माइनस कास ए माइनस बी। और जैसे घटाएंगे तो देखिए अगर घटा रहे हैं तो ये वाला माइनस होगा और ये वाला माइनस होगा तो हमें मिलेगा माइनस में, है ना। तो माइनस में मिलेगा 2 साइन ए कॉस 2 साइन ए साइन बी मिलेगा, सॉरी साइन बी। देखिए अगर माइनस है तो माइनस से अगर हम मतलब कॉमन करके यहाँ पर भाग करेंगे तो हमें ये मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर हमें इस फार्मूले को रिड्यूस कर लेते हैं तो ये हो जाएगा कास ए माइनस बी और ये हो जाएगा माइनस में ना, क्योंकि यहाँ पर माइनस मिला है इसलिए। तो ये हो जाएगा कास ए प्लस बी, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा मतलब चेंज होकर कास साइन ए साइन बी हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ये जितने फार्मूले हैं आप लोग याद कर लीजिए और नहीं तो आप, ठीक है, आप लोग एक बार वीडियो को बंद करके आप लोग खुद से डेरिवेशन कीजिएगा। और जहाँ ना आए, एक फार्मूला और होता है लेकिन उसको आप कहाँ कैसे करते हैं चलिए उसको बता देते हैं। तो फार्मूला यही होता है लेकिन हम वहाँ पर ए प्लस बी की जगह सी या डी मान लेते हैं, है ना। तो चलिए बता देते हैं उसको भी इसी वीडियो। तो क्या होता है, तो चलिए देख लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसका डेरिवेशन कैसे करेंगे। तो हम ए प्लस बी की जगह हम सी मान लेते हैं, माना, ठीक है, माना ए प्लस बी इक्वल टू क्या हमारा सी है। उसके बाद ए माइनस बी इक्वल टू डी मान रहे हैं। कोई कोण जैसे मान लीजिए जोड़ दिया है तो सी आ रहा है और उसको घटा रहे हैं तो डी आ रहा है। तो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो मिलेगा हमें साइन सी प्लस साइन डी बराबर क्या मिलेगा। देखिए हम इसको सॉल्व कर लेंगे, एक बार जोड़ रहे हैं तो एक बार घटा रहे हैं, एक बार जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा। देखिए हमें मिलेगा 2a जोड़ने पर सी प्लस डी मिलेगा। तो a बराबर हमें मिलेगा सी प्लस डी बाई 2 मिलेगा। तो यहाँ पर लिख ले हैं तो ये मिलेगा 2 साइन ए की जगह क्या मिला सी प्लस डी बाई 2 और यहाँ b की जगह मिलेगा अगर हम इसको घटाएंगे तो मिलेगा चलिए अगर घटा रहे हैं तो मिलेगा a प्लस बी सी, उसके बाद मिलेगा a माइनस बी, उसके बाद डी। अगर घटाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा बी बराबर हमें मिल जाएगा सी माइनस डी बाई 2 तो जहाँ बी है वहाँ सी माइनस डी बाई 2 रखेंगे तो जाएगा कास सी माइनस डी बाई 2, ठीक है। तो इसी तरह से आप दूसरे का भी डेरिवेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला हो गया। और इसी तरह आप चारों फार्मूले जो थे, ठीक है, चारों फार्मूले मीन्स जो हमने अभी पीछे किए ये वाले साइन ए प्लस बी, उसके बाद माइनस अगर यहाँ पर हो साइन ए माइनस बी लिखा हो तब उसका क्या फार्मूला होगा। तो आप लोग सभी को डेराइव करके सॉल्व कीजिएगा, ठीक है।
और कोई कोई दिक्कत हो, कहीं प्रॉब्लम हुई है तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।